आज हम बात करेंगे इस ओला की बनावटी स्कूटरी की जिसका नाम है S1X+ जो कि जनरेशन सेकंड है। ये तुम देख रहे होगे इसके स्पीडोमीटर में फिलहाल ये 100% बैटरी चार्ज है और ये पार्किंग मोड पर लगी हुई 99 किलोमीटर रेंज बता रही है। इसका स्पीडोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो जो गिवन है, जो चली हुई है प्रेजेंट टाइम में, ये आप देख सकते हो मीटर के अंदर भी। इसकी सबसे अच्छी खासियत हो या सबसे खराब खासियत हो, ओला का जो नाम है वो ओला ने ही बदनाम किया है। सबसे मेन बात यह है। दूसरी बात, आज हम इसके बारे में डिटेल में लाइव तुम्हें दिखाएंगे। एक्चुअल में ये जो बताते हैं कि IDC रेंज हमारी ये है, निकल के ये आ रही है, वो सारी चीज़। IDC का मतलब होता है इंडियन बैटरी साइकिल, यानी कि एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर चलती है। तो IDC रेंज इसकी 151 किलोमीटर है जो कंपनी क्लेम करती है। लेकिन आज हम लाइव देखेंगे कि एक्चुअल में ये चलती कितनी है, ताकि तुम्हें भी पता चले कि ओला क्या घपला करती है सीधे साधे लोगों के साथ। जैसे कि जिसमें से एक मैं भी हूँ, परिणाम इसी का कि जिसने ओला खरीदी, कम से कम ये 19,000 कुछ किलोमीटर चलने पर 30 बार खराब हुई है। कभी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। और सर्विस सेंटर पे जाते हैं वहाँ की, तो जिनके पास ओला की बाइक है, स्कूटर है, जो भी है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनकी सर्विस कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। चलते हैं, देखते हैं आज इसका लाइव डेमो कि आखिरकार इसका कैसे चलती है, कितने किलोमीटर रेंज देती है, क्या चलती है। इसके 3 मोड होते हैं, एक इको होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है स्पोर्ट। तो हम तीनों के तीनों मोड पर ही इसको चला के देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ में जो रेंज है वो क्या है। तो दोस्तों, ओला कंपनी का आज लाइव रिव्यू करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना और फिर अपने अपने जिसके पास, अपने जिस भी दोस्त के पास ओला है या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका नाम, मॉडल नंबर और उसकी रेंज कितनी है या उसका कोई रिव्यू लेना है, तो उसके लिए हमारी वीडियो को और हमें कमेंट करके बताना कि बताओ भाई हमारे पास ये है, कोई इसका फीडबैक दो या रिव्यू दो। तो हम आपको कोशिश करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको फीडबैक दे सकें। तो इसका फीडबैक देखना क्या निकल के आता है। चलते हैं राइड पे। ये ऐसे समझ लो, इसके मोड की अगर हम बात करते हैं तो ये इको पे मानते हैं, उससे तब से रखा है। अब 90 to 80 तक देख रहे ना, इको का भी कितना निकालते हैं, 1.2। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।
मोड में कितने चले हम, रोक लीजिए। बाकी तो इको मोड पे चल के आ रही है। इको से भी आ रही है। अभी हमारे टाइम जो हुआ है 40 मिनट 8 सेकंड और हम पहुँचे होंगे 20 किलोमीटर, यानी कि एवरेज स्पीड हमारी बहुत ही 30 मान के चलो। और रेंज कवर कर ली 20 किलोमीटर, 20.3 किलोमीटर। 80% बैटरी हुई है। 10 पॉइंट चलाए हैं हमने नॉर्मल मोड पे और 10 पॉइंट चलाए हमने इको मोड पे। अब इसे दोबारा नॉर्मल मोड पे, अब इसकी टॉप अप स्पीड पे चलाएंगे, देखते हैं 10% कितनी देर में घटेगी। करो स्टॉप करो, वीडियो पॉज करो, आगे चलाते हैं। हाँ तो साथियों अब चल रहे हैं हम फिर से इसे वापस से नॉर्मल मोड करेंगे। और आपका स्पीड चलाई थी इको, और अब चलाएंगे टॉप अप स्पीड नॉर्मल मोड में। जितनी भी इसकी स्पीड है स्पोर्ट्स नहीं, नॉर्मल। अब इसकी देखते हैं रेंज, वही दिखा रही है अभी 81 किलोमीटर, 80% बैटरी। और नॉर्मल मोड में टॉप स्पीड में चला के देखते हैं 10% तक कितना दिखाएगी। 70 तक पहुँचने। चलो कैच होगा, बैठो गैस पूरी। ये चलिए 27 मतलब 7.3 किलोमीटर। और ये हमारी कितने में चली है? 27.3 और बैटरी 20 की 70 में, अभी वैसे 70 हो गई, अभी चलते ही 70 हो जाएगी दोबारा 1 सेकंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर चलेंगे आगे। चलो आगे। अब आएगी स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स पे आ गई। अब देखो भैया यहाँ भी 0 कर दिया। और अब देखें स्पोर्ट्स मोड पे 10% में 70 से 60% जाने में कितनी किलोमीटर चलती है। वैसे तो ये 64 का रिव्यू दिखा रही है, तो 10% से कैलकुलेट करके तुम्हें पता लगा सकोगे कितनी चल जाएगी। सही बात है, वो ओरिजिनल ही है। तो देखते हैं, देख छोड़ दे दोनों। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड पे 10% कितने पे घट जाएगी ये।
आ गया 5.7 किलोमीटर चली है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। फाइनली हमने भाई चेक कर लिया नॉर्मल पे, इको मोड पे भी, स्पोर्ट मोड पे भी कितने किलोमीटर चलती है। तो हमारे अनुसार जैसे हम लेके गए हैं यहाँ इको मोड पे 10% बैटरी में ये चली है 10.8 किलोमीटर। इसका मतलब अगर 100% बैटरी चार्ज होगी तो ये 108 किलोमीटर चल सकती है इको मोड पर। अब आ जाती है नॉर्मल मोड की बात। तो नॉर्मल मोड पर ये चली 7.3 किलोमीटर। इसका मतलब अगर 100% चलाते हैं हम तो ये 73 किलोमीटर चल जाएगी। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट मोड की। तो स्पोर्ट मोड पर ये चलती है 10% बैटरी कंज्यूम में 5.7 किलोमीटर। इसका मतलब ये 100% पर 57 किलोमीटर चल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं कुछ, जैसे कि नॉर्मल मोड पर ये जब 15% पर 15% पर अपने आप इको मोड पर लग जाएगी। फिर ये तुम कितनी कोशिश कर लो 15% के बाद तो ये इको पर ही चलेगी। और यदि हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो ये स्पोर्ट पे 20% के बाद ये नॉर्मल पर चलेगी। इससे पहले फिर स्पोर्ट पर लग भी नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इको मोड पर ही 108 किलोमीटर चल, बाकी नॉर्मल मोड पर अगर तुम 100 से लेकर और 0% तक जाओगे तो ये 73 भी नहीं चल पाएगी। और यदि स्पोर्ट की बात करते हैं तो हम ये 57 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन ये नहीं चल पाएगी इतना भी अगर आप 0% तक जाते हो, क्योंकि 15% पे आके तो इको मोड लग जाएगा। तो इको मोड की तो इको मोड में गिनी जाएगी। और बाकी इसकी जो रेंज है वो है ही 57 की। तो बाकी कंपनी क्लेम कर रही है जी 151 किलोमीटर है। तो ये भाई इसका जो पर्पज़ था बनाने का वो उन लोगों के लिए है जिनमें से मैं भी एक हूँ, जो ओला की खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ओला बहुत अच्छी रेंज दे रही है, उसकी आईडीसी रेंज बहुत अच्छी है। अब उनकी इंडियन ड्राइविंग जो इनकी रेंज है, जो इनका बताते ही हैं, जैसे कि आईडीसी का मतलब होता है इंडियन ड्राइविंग साइकिल, जिसका मतलब है कि ये भाई एक बार फुल चार्ज में ये कितने चलेगी पता नहीं। कौन सी कहाँ पर जाके चेक करते हैं भाई, हमें तो पता नहीं। हम भी इंडियन रोड पर चला रहे हैं, इनको ड्राइविंग कर रहे हैं। इतना काबिल ड्राइवर बुलाया जिसने बेचारे ने बहुत बढ़िया प्रकार से, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ओवर स्पीडिंग करी है ऑल थिंग, पर पता नहीं कैसा एवरेज होता है इन लोगों का। तो भैया देख लो ओला की कैसे स्कूटर हैं, कैसी बाइक है। और हम दूसरी वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।